आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि पहला मुकाबला शुरू हुआ था कल, यानी कि पीएसएल के 8वें संस्करण में पहला मुकाबला। और क्या शानदार ओपनिंग सेरेमनी थी, बहुत ही जबरदस्त आतिशबाजी थी और वहां पे खूबसूरत माहौल था। और जिसमें से देखे तो पहला मुकाबला था वही मुल्तान सुल्तान बनाम लाहौर कलंदर्स के बीच, जिसमें से मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और जैसे कि मैंने बताया था कि पिच के हाव भाव देखने के बाद पता चलेगा इस मुकाबले के बाद। और यह इस मुकाबले में देखा गया कि पिच सपाट पिच था, बैटिंग फ्रेंडली पिच था और कुछ दिक्कत देने वाला नहीं था पिच बल्लेबाजों को। और वही देखे तो सलामी बल्लेबाज लाहौर कलंदर की तरफ से फखर जमान के साथ मिर्जा बैग ने डेब्यू किया इस मुकाबले में, और जिसके कारण देखे तो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत रही फखर जमान और मिर्जा बैग के बीच। बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप रही और जिसके बीच देखे तो 61 रन का पार्टनरशिप और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था और पहले मुकाबले में और पहला ऐसा पार्टनरशिप, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और मिर्जा बैग के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, अपने पहले डेब्यू मुकाबले में 32 रन बनाए। और जिसमें से देखिए तो फखर जमान ने एक शानदार आतिशी पारी खेली और बहुत ही खूबसूरत पारी रहा और बहुत सूझबूझ भरी पारी थी और आखिर तक पारी को खींचने को चाहा। शही होप के साथ भी मिलकर अच्छे अर्शदीप पार्टनरशिप एक और जरे लगातार 2 शानदार अर्शदीप पार्टनरशिप चलना। और वही दूसरी ओर देखें तो फखर जमान का शानदार प्रदर्शन, 66 रन की पारी अगर आप लाहौर कलंदर्स के इनिंग्स की तरफ बात करें तो, और बहुत ही खूबसूरत पारी रही फखर जमान द्वारा, जिसमें से 5 छक्के और 3 चौके द्वारा खूबसूरत तरीके से छक्के भी लगाए थे इस मैदान की चारों ही तरफ में अगर देखे तो। और वही बीच में वैसे आखिर में देखे तो थोड़े बहुत रन्स बनाए, आखिरी 5 ओवर में 50 बनाए, पावर प्ले में भी 50 रन था बिना विकेट गवाए। और वही बीच में 75 रन जोड़े थे मिडिल ओवर्स में, और खासकर कुछ बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। गेंदबाजी की तरफ देखे तो वही देखे तो उसामा मीर ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चुके और खूबसूरत स्पेल रहा। उसामा मीर के स्पेल ने थोड़े बहुत रन्स को रोका। उस स्पेल ने अगर देखे तो अकील हुसैन ने भी 1 विकेट लिया, हालांकि 31 रन दिए अपने स्पेल में, लेकिन समीन गुल ने भी अपना पहला जो स्पेल पावर प्ले के अंदर किया था वो खूबसूरत स्पेल था। दूसरे ओवर में हालांकि थोड़े रन्स पड़े थे, लेकिन बाद में जो आखिर के 2 ओवर में रन्स बहुत सारे रन्स दिए। एहसानुल्लाह ने भी रन्स दिए, हालांकि बाउंसी पिच था और स्विंग भी मिल रहा था एहसानुल्लाह को और खूबसूरत डिलीवरीज कर रहे थे। हालांकि महंगे साबित रहे, लेकिन खूबसूरत अगर गेंदबाजी की तरफ देखे तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही। फखर जमान फंस रहे थे एहसानुल्लाह के सामने और बीट होते जा रहे थे। और क्योंकि फखर जमान अपने फुट देखे तो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते और जगह पे रह के ही शॉट लगाने को देखते हैं, और वही किया और वैसे करके अच्छा प्रदर्शन भी किया फखर जमान ने और अपनी टीम के लिए अच्छे स्कोर भी बनाए। और वही दूसरे देर शाहनवाज दानी ने भी 1 विकेट चटका। एहसानुल्लाह के खाते में 2 विकेट थे, महंगे साबित रहे हालांकि, लेकिन स्पेल बहुत ही शानदार रहा एहसानुल्लाह द्वारा। शाहनवाज दवानी भी महंगे साबित रहे, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो 175 रन बनाए थे 6 विकेट के बाद 20 ओवर में और अच्छे प्रदर्शन किए थे। और आखिर में हुसैन तलत ने भी आकर थोड़ी बहुत स्कोर किए 20 रन की पारी के लिए। सिकंदर राजा ने 19 रन की नाबाद पारी खेले और कुल मिलाकर देखे तो 176 रन का लक्ष्य था मुल्तान सुल्तान के सामने। और पहले ये एनकाउंटर में अगर देखें तो शान मसूद और मोहम्मद रिजवान सलामी बल्लेबाजी करने और खूबसूरत पार्टनरशिप की, हालांकि पार्टनरशिप शतकीय पार्टनरशिप थी। और जिसमें से देखें तो पावर प्ले में 53 रन बनाए थे, लेकिन शतकीय पार्टनरशिप करीब 13वें ओवर तक चला, ये दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छे पार्टनरशिप। लेकिन शान मसूद की अगर आप बात करें तो 31 गेंदों में सिर्फ 35 ही रन बनाए, और जिसके कारण देखे तो मुल्तान सुल्तान जैसे टीम जो बीच में फंस गए थे। और वही जो आपको स्टार्ट मिलता है, और मोहम्मद रिजवान एक ही तरह के खिलाड़ी है, शान मसूद भी, अगर दोनों ही बल्लेबाज ओपनिंग सलामी बल्लेबाज की बात करें तो अगर दोनों ही एक जैसे ही रवैया रहता है तो थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को। और हालांकि देखे तो पहले विकेट गिरने के बाद उसके बाद तीसरे नंबर पर
डेविड मिलर आए थे और डेविड मिलर ने आकर पारी को थोड़ा बहुत कोशिश की संभालने की और आखिर तक ले जाने की कोशिश की, और जबकि रन्स भी चाहिए थे। और आखिरी के 5 ओवर में देखे तो करीब 72 रन चाहिए थे, करीब 49 रन के करीब चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में। और खूबसूरत गेंदबाजी की आखिरी 5 ओवर में लाहौर कलंदर्स के गेंदबाजों ने, और वही लाहौर कलंदर्स के कप्तान शहनशाह अफरीदी ने बहुत सारे गेंदबाज अपनाए, और देखे तो कुल मिलाकर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और जो कि उनके पास ऑप्शन भी था। और वही उसके बाद देखे तो बीच में रिजवान का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। रिजवान ने 75 रन की शानदार रक्षक की पारी खेली, हालांकि 50 गेंदों में जिसमें से 1 छक्के भी जड़े, 8 चौके जड़े, 150 के स्ट्राइक रेट से खेले थे मोहम्मद रिजवान ने। और गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत रही। अगर देखे तो जमान खान ने दोनों ही स्पेल्स में अपने शानदार गेंदबाजी की, अपने 3 ओवर की, हालांकि महंगे साबित रहे, लेकिन स्पेल में अगर देखे तो गेंद की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रही जमान खान का। और ये आने वाले समय में पाकिस्तानी नेशनल टीम में मौका मिल सकता है, T20 में खासकर, और स्लिंगी एक्शन है, बहुत ही खूबसूरत एक्शन है अगर जमान खान की बात करें तो। और बल्लेबाज ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे अगर देखें तो गेंद को जमान खान का, हालांकि बहुत अच्छे यॉर्कर भी डालते हैं। वही जब रिजवान का विकेट लिया, कप्तान का विकेट लिया, लाहौर कलंदर का कप्तान शहनशाह अफरीदी ने रिजवान को एक शानदार गेंदबाजी की, अपने राउंड द विकेट आके, और खूबसूरत जो विकेट के बीच में गेंद डाला, फुल लेंथ थोड़ा बहुत था और हाथ घुमाया था वहां पे, और वहां पे फंस गए मोहम्मद रिजवान और बोल्ड हो गए थे। और मोहम्मद रिजवान के विकेट गिरने के बाद वहां पे मैच करीबन लाहौर कलंदर्स के पास आ चुका था। और वही पोलार्ड ने भी आकर शानदार शॉट्स लगाया, हालांकि छक्के भी खूबसूरत छक्के जड़े, लेकिन वही पोलार्ड का अगर विकेट उस वक्त रन आउट नहीं होता, वो 2 रन लेने के कारण अगर उस वक्त अगर देखे तो हुसैन तलत अगर उस थ्रो को नहीं मारते, एकदम पूरे सटीक थ्रो मारा शेह होप के हाथ में, शेह होप ने अच्छी तरीके से, और कुछ एक थोड़े बहुत देखे तो आधे फुट दूर थे कैरन पोलार्ड, और वहां पे आउट कर दिए थे शेह होप ने, और खूबसूरत वो थ्रो था, और उस वक्त और भी फंस गया था मुकाबला। उसके बाद खुशदिल ने आकर थोड़ी बहुत कोशिश की थी इस मुकाबले को जीतवाने की, लेकिन आखिर में जाते जाते वही जो 3 ओवर में जो आखिरी के 3 ओवर की बात करें, अगर 18वें और 19वें ओवर की बात करें, कप्तान शहनशाह अफरीदी और वही हारिस राव ने शानदार गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए था, और जमान खान को आखिर में बुलाया गया, जबकि डेविड विज का भी गेंद था, लेकिन जमान खान जो स्पेल शानदार डाल रहे थे, और उसी के कारण अगर देखें तो जमान खान ने खूबसूरत 6 गेंदें डाली और बहुत खूबसूरत, हालांकि रन्स पड़े, हालांकि देखें तो 13 रन दिए। और खुशदिल शाह ने देखे तो आखिरी के 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे, वहां पे खुशदिल शाह ने एक चौका लगाया, अगर देखे तो वही कवर्स के जानिब देखे तो कवर्स के ऊपर से, और उसके बाद जो 1 गेंद में चक्का चाहिए था और फुल लेंथ दिया था, और वहां पे भी चौका दिया था, और बैकवर्ड पॉइंट और वही शॉर्ट टर्नमेंट के बीच में से गया था, लेकिन चक्के से चूक गए थे, और शानदार स्पेल के कारण आखिर में जाकर 1 रन से जीत दिलवाई लाहौर कलंदर्स को जमान खान ने। और अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो शहनशाह अफरीदी, हारिस राव और वही हुसैन तलत ने भी 2 ओवर में 16 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, और कुल मिलाकर देखो जमान खान ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन जमान खान का वो थ्रिलर मैच थ्रिलर ओवर था, वहां पे जमान खान हीरो बन गए लाहौर कलंदर के लिए, और अपना पहला मुकाबला जीत गए लाहौर कलंदर। और अभी फिलहाल देखे तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा, और दोनों के बीच सलामी पार्टनरशिप, अगर 100 रन के बाद अगर इस मुकाबले में भी अगर आप रोक पाते हो तो ये गेंदबाजों क्रेडिट देना पड़ेगा, और क्योंकि खासकर ये पिच बल्लेबाजों के लिए ये पूरी तरीके से रन से भरा हुआ था पिच, और वही लाहौर कलंदर और भी रन बना सकते थे, लेकिन 175 के करीब ये रन बना पाए, वरना अगर उसामा मीर का वो स्पेल, अकील हुसैन का स्पेल, वो अगर वहां पे अगर रन नहीं रोक पाते तो शायद ये मुकाबला और भी ज्यादा रन के
ऊपर होते, 175 या फिर 185 तक पहुंचता है ये मुकाबला। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पहला मुकाबला बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही थ्रिलर मुकाबला था और बहुत ही नेल बैटिंग फिनिश रहा और बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा। अगर पहले मुकाबले की शुरुआत ही ऐसा हो तो ये तो अभी पूरा की पूरा टूर्नामेंट ही बाकी है। और वही दूसरी ओर देखें तो दो मुकाबले, आज दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है वो होगा कराची किंग्स और पेशेवर ज़ल्मी के बीच, और वो होगा कराची में खेला जाने वाला है। और थोड़े बहुत रुक करते हैं कराची के प्लेइंग 11, कराची के स्क्वाड में से प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। और वहीं पे देखें तो इमाद वसीम कराची किंग्स के कप्तान है। मुझे जितना लगता है प्लेइंग 11 में आपको शेब मलिक, हैदर अली दिखेंगे, मीर हमजा, शर्जिल खान, ये भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, जिसमें से मैथ्यू वेड रहेंगे। वही दूसरी ओर देखें तो इमरान ताहिर, और जबकि अगर आप बात करें तो जेम्स विंस को आप देख सकते हैं, और मोहम्मद इरफान या फिर मोहम्मद अखलाक या मोहम्मद उमर। और देखें तो फैजल अकरम को इस मुकाबले में मौका मिलता है या नहीं, ये भी बात है। और कुल मिलाकर देखें तो कराची किंग्स अच्छी स्क्वाड लग रही है, और फिलहाल देखते हैं अपना पहला मुकाबला कैसे खेलती है। वही पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो कप्तान बाबर आजम है। कप्तान बाबर आजम के साथ कौन कौन इस प्लेइंग 11 में जुड़ते हैं, वहाब रियाज, मोहम्मद हारिस, अमीर जमाल, वही बानू कराजापक्सा का भी फायर पावर देखने को मिलता है या नहीं। मुजीबुर रहमान मुझे लग रहा है आज प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए अगर अवेलेबल है तो। और वही देखे तो रिचर्ड ग्लीसन को एक मौका दे सकते हैं। अगर आप तेज गेंदबाजी की बात करें तो उस्मान कादिर को भी मौका मिल सकता है। और कुल मिलाकर देखें तो रॉबमन पावल, मुजीबुर रहमान और बानू कराजापक्सा, इन तीन अगर आप देखें तो ओवरसीज प्लेयर को मौका मिल सकता है इस पहले मुकाबले में। और कप्तान बाबर आजम के अप्रोच के साथ उतरती है और कैसे कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, कितने स्पिनर्सों के साथ उतरती है, कितने तेज गेंदबाजों के साथ उतरती है। हालांकि देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला होने जा रहा है। और दूसरा मुकाबला आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के बीच कराची में खेला जाने वाला है। और हालांकि पहले मुकाबले के बाद जो प्रेडिक्शन दिया था मुल्तान सुल्तान जीतने का, और एक रन से रह गया, और प्रेडिक्शन मेरा पहला ही प्रेडिक्शन गलत हो गया। हालांकि इस मुकाबले की अगर आप प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे तरफ से मुझे लग रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में से पेशावर ज़ल्मी आज ये मुकाबला जीत सकती है। और देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।